हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 पर विचार करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग से जब कोई व्यक्ति इसमें दक्ष हो जाता है, निपुण हो जाता है, तो उसका चित्त जो है फिर अन्यत्र नहीं जाता है, तो फिर वो चित्त उसका परम पुरुष का, दिव्य पुरुष का लगातार चिंतन करता है और फिर उन्हीं के धाम में जाता है। यानी श्री कृष्ण का चिंतन करके और श्री कृष्ण के धाम में व्यक्ति चला जाता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार यानी ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से व्यक्ति के कान, जिह्वा और मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक श्री कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वो इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में श्री कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या कैसी हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि वे प्रत्येक समय श्री कृष्ण का स्मरण करें तथा युद्ध जैसे अपने व्यवहारिक कार्यों को भी करते रहें। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये किस प्रकार संभव है कि युद्ध जैसे कार्यों को करते हुए भी वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि अभ्यास के द्वारा संभव है कि अर्जुन युद्ध जैसे कार्यों को करते हुए भी श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं अभ्यास योग युक्तेन, अर्थात अभ्यास योग से युक्त होकर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अभ्यास योग से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र को जपने का अभ्यास करना चाहिए। हमें जप करते समय मन से गुजरते हुए किसी भी विचार को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम केवल सही तरीके से जप करना सीख लें तो हमारी श्री कृष्ण के साथ रहने की अभिलाषा बढ़ेगी और उस शुद्ध अभिलाषा में बाधा डालने वाली अशुद्धियाँ नष्ट हो जाएंगी। हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखना चाहिए। यदि हम अपने विचारों का पीछा करते हैं तो हमारा मन जप करते समय स्वयं से ही बातें करने लगता है। जिस समय हम जप करते हैं उस समय हम अनेक प्रकार के रूप देखते हैं तथा इन रूपों के द्वारा हमारे मन का अपहरण हो जाता है। फिर यदि हम अपनी आंखें बंद करके जप करने का अभ्यास करते हैं तो हम ऊँघने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा मन विचार करने लगता है कि जप करते समय आंखें खुली रखना अधिक उपयोगी है अथवा आंखें बंद रखना। मन में ये विचार निरंतर चलता रहता है। फिर अचानक हमारा मन किसी अन्य विषय की ओर चला जाता है। किंतु ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जप करते समय अपनी आँखों को खुली रखें या बंद रखें।
हमें मन को पुनः खींचकर हरि नाम की ध्वनि में लगाना चाहिए। हमें इस मंत्र का जिस समय उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमें इसी मंत्र की ध्वनि पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। यदि हमें अनुभव होता है कि हमारा निश्चय इस समय बदल गया है तो पुनः हमें इसी निश्चय का संकल्प करना चाहिए। भले ही हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं एवं विचार उठ रहे हों, हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलतापूर्वक मंत्र के श्रवण में लगे रहें। जिस समय हमारा मन समझ जाएगा कि हम अपने निश्चय में गंभीर हैं, उस समय ये शांत हो जाएगा और जप में हमारा सहयोग करने लगेगा। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र के शब्दों की ध्वनि तरंगों को सुन सकें तो ये मंत्र श्री कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देगा। प्रायः हमें ये भय बना रहता है कि श्री कृष्ण हमारे समक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे, परंतु हमारे आचार्यों ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम उचित प्रयास के द्वारा अवश्य ही सफल होंगे। केवल इसी मंत्र को हमें सुनना है। यदि एक बार हमारा मन प्रशिक्षित हो जाता है तो केवल हल्का सा स्मरण दिलाना पर्याप्त होगा। जब एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यदि हम श्री कृष्ण के नामों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम उन नामों में श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे। यदि हम श्री कृष्ण के नामों का श्रवण करते रहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के नाम का आस्वादन होता है। हमें हरे कृष्ण मंत्र को ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। यदि हम वास्तव में श्री कृष्ण के नामों का श्रवण करते हैं तो हम उनके नामों का रसास्वादन कर सकेंगे। अंततोगत्वा नाम स्वयं श्री कृष्ण ही तो हैं। इस समय हम अपने मन को बलपूर्वक नाम का श्रवण कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु यदि हम अपने मन को नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत कर सकें तो नाम प्रभु अपनी मधुरता प्रकट करने लगेंगे। तब हमारा चित्त पवित्र नामों के बंधन में बंध जाएगा। हमारी केवल इतनी ही जिम्मेदारी है कि दृढ़ संकल्प के साथ अपना ध्यान हरि नाम पर केंद्रित करना। भागवत 3:9-38 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि का संबंध भौतिक योग्यताओं से नहीं है। ये सिद्धि दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास ही एकमात्र योग्यता है। इति दिनांक 3 फरवरी 1975 के दिवस पर हवाई में श्रील प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा कि इस चंचल मन को जप करते समय किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है। उस समय श्रील प्रभुपाद ने गंभीरतापूर्वक तथा अचंभित कर देने वाला उत्तर दिया, मन को वश में करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें केवल जप करना है और श्रवण करना है। तुम्हें जिह्वा से जप करना है तथा श्रवण करना है, केवल इतना ही करना है। मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं चेतसा न अन्यगामिना, अर्थात उस समय चित्त किसी अन्य स्थान में नहीं जाता है। यदि हम पहले की बात को इस बात से मिला दें तो बात इस प्रकार बनती है, यदि चित्त अभ्यास योग से युक्त हो जाता है तो यह चित्त कहीं अन्यत्र नहीं जाता है, अर्थात ये चित्त श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त होने पर चित्त श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। उस समय हमारे मन में ये ज्ञान स्थिर हो जाता है कि मृत्यु के समय हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय हमारी भौतिक संपत्ति तथा भौतिक योग्यताएं हमें आश्रय नहीं दे सकेंगी। उस समय हम केवल श्री कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। जब हम इस विचार में स्थिर हो जाते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं तथा हम उनके हैं, उस समय हमारा चित्त कहीं और आश्रय न लेकर श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। उस समय हम सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। इसका अर्थ है कि हम निरंतर श्री कृष्ण में ही लीन रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त हुआ चित्त श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। इसका अर्थ ये भी है कि उस समय हमारा चित्त किसी भी प्रकार के सुख या दुख से विचलित नहीं होता है। जिस समय हम अपना हृदय, वाणी तथा देह श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, उस समय हम स्वयं के द्वारा किए हुए कुकर्मों के कारण प्राप्त हुए कष्टों को भी अपनी अच्छी दृष्टि के कारण श्री कृष्ण की कृपा के रूप में देखते हैं। जिस समय हम सभी घटनाओं तथा सभी गतिविधियों में श्री कृष्ण की कृपा देखते हैं, उस समय हमारा चित्त किसी भी प्रकार के सुख या दुख से विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में
श्री कृष्ण के प्रति हमारी सेवा की रुचि प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उस समय श्री कृष्ण हमें अपनी ओर इस प्रकार खींच लेते हैं कि हमारी कोई अभिलाषा नहीं रहती है। श्री कृष्ण की सेवा मात्र ही हमारा स्वाभाविक कार्य होता है। अब तीसरी शिक्षा है, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अर्थात हे पार्थ, वो परम दिव्य पुरुष का निरंतर चिंतन करता हुआ उन्हीं के निकट जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें पार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम प्रथा अर्थात कुंती देवी के पुत्र हो। कुंती देवी जिस प्रकार मेरे दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करती हैं तथा इस प्रकार हर्षित होती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे नामों तथा गुणों का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त चित्त परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उन्हीं के धाम में जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने विषय में बात की थी कि अर्जुन श्री कृष्ण का ही स्मरण करें, परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण परम दिव्य पुरुष की बात कर रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त चित्त के द्वारा व्यक्ति परम दिव्य पुरुष के धाम में जाता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये परम दिव्य पुरुष श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य है। श्री कृष्ण ही परम दिव्य पुरुष हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। इस प्रकार श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं। चूँकि सभी जीव श्री कृष्ण की परा प्रकृति हैं, अतः वे पुरुष तत्व न होकर प्रकृति तत्व हैं। इस प्रकार जीव भोक्ता नहीं हो सकते। यदि जीव को भोक्ता ही बनना है तो श्री कृष्ण को परम भोक्ता मानकर उनके द्वारा भोगे हुए भोग को प्राप्त कर वह उपभोक्ता बन सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं तथा सभी जीव उपभोक्ता हैं। जिस समय उपभोक्ता जीव श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए स्वयं परम भोक्ता बनने की कोशिश करता है, उसी समय वह माया के द्वारा बंध जाता है। अभी हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण दिव्य पुरुष हैं। श्री कृष्ण ने गीता 9:9 में कहा है कि उनके जन्म तथा कर्म सभी दिव्य हैं तथा जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वो शरीर त्याग कर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। श्री कृष्ण की यही दिव्यता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम गुण उनके जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को समझ लेता है तो वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है बल्कि उनके धाम में चला जाता है। यदि श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को ही समझ लेने पर व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म कितने दिव्य हैं। तो यहाँ पर जो मैंने गीता 9:9 की बात कही कि श्लोक संख्या गीता में 9:9 में ये कहा गया है कि उनके जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, तो इसमें ये त्रुटि हो गई है। ये गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, यानी 4:9। तो इसको हमें सुधारना है कि गीता 4:9 में श्री कृष्ण ने कहा है कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं ये विशेष बात ये है कि अभ्यास योग से जब कोई व्यक्ति युक्त हो जाए तो फिर चित्त जो है अन्य गामी नहीं होगा, अन्यत्र गामी नहीं होगा, यानी श्री कृष्ण के चरणों में ही लगेगा। तो श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा चित्त, अन्यत्र गामी नहीं होगा। और फिर क्या होगा, ये चित्त जो है हमको कहाँ ले जाएगा, परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष दिव्य पुरुष के लोक में ले जाएगा। तो श्री कृष्ण का अपना एक लोक है। तो अगर हम श्री कृष्ण का ही अनुचिंतन करते हैं, अनुचिंतयन, तो अगर चित्त जो है श्री कृष्ण का ही हमेशा चिंतन करता है और अन्यत्र नहीं जाता, तो यह अभ्यास की बात है कि कर्म करते हुए भी चित्त जो है श्री कृष्ण में लगा रहे। तो अर्जुन को भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये संकेत दे रहे हैं कि अगर वो अभ्यास करें,
अर्जुन अभ्यास करें तो युद्ध के समय भी वो श्री कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। और वास्तव में तो अर्जुन को इस शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी का कार्य कर रहे हैं, तो अर्जुन का तो इतना बड़ा सौभाग्य है। तो ये जो शिक्षा है गीता की, ये अर्जुन को केवल निमित्त बना करके श्री कृष्ण हम सभी जीवों के लिए बता रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन प्रभुपाद जो है जब तात्पर्य अपना बताते हैं तो तात्पर्य के द्वारा हमें फिर ये जो श्लोक है वो बहुत सरल लगने लगता है, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या बताया कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहें। तो प्रत्येक कार्य के समय हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप वैसे तो हम जब संख्या पूर्वक करते हैं तो माला पर करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप। तो एक तो ये तरीका है कि हम संख्या कम से कम निश्चित करें कि हम कितना जाप करेंगे, लेकिन अभ्यास हमें हमेशा करना है कि चित्त हमारा जो है श्री कृष्ण का चिंतन करें। अब श्री कृष्ण का चिंतन कैसे करेगा हमारा चित्त? श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के गुणों का हमारा चित्त कैसे चिंतन करेगा जब तक चित्त हमारा शुद्ध नहीं होता। तो जब चित्त शुद्ध नहीं होता है तो श्री कृष्ण के रूप का और गुणों का, लीलाओं का हमारा चित्त चिंतन नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हमें अपने चित्त से सुनना है, ये हरे कृष्ण मंत्र सुनना है। हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम हैं, इनको ही सुनना है। तो अगर हम इनको ही केवल सुनते हैं तो जो चित्त है तो वो कहीं नहीं जाता। फिर चित्त की कोई समस्या नहीं है कि चित्त कहीं जाएगा अगर हम सुनते हैं। और चूँकि 16 नाम इस प्रकार से बनाए गए हैं, 16 नाम, कि जब हम 16 नाम लेते हैं तो फिर ये जो चित्त है ये हमारा जो है बस में आता है। चित्त को बस में लाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम बहुत सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि 16 नाम के बाद अगर आप मन का खिसका रहे हैं तो आपने मन का खिसकाया, तो 16 नाम के बाद आपने मन का खिसकाया, तो ये कैसे हो सकता है अगर चित्त आपका कहीं जाता है? इसके अंदर चित्त कहीं नहीं जा रहा है, इसीलिए 16 नाम के बाद ही आप मन का खिसकाते हैं। 15 नाम के बाद नहीं खिसकाते, 17 नाम के बाद नहीं खिसकाते, 16 नाम के बाद ही खिसकाते हैं। तो चेतसा नान्य गामिना, तो माला पर जब हम जप करते हैं तो बहुत इसमें मन की सुरक्षा होती है। तो परमम पुरुषम दिव्यम, यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है परम पुरुष और दिव्य पुरुष, है ना। तो श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। तो अन्य जो जीव आत्मा हैं तो ये श्री कृष्ण की प्रकृति हैं, लेकिन ये भी पुरुष बनने की चेष्टा करते हैं, तो कभी कभी इनको भी पुरुष कहा जाता है। तो जब पुरुष कहा जाता है जीवों को, तो 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो क्षर पुरुष, दूसरे अक्षर पुरुष। तो जो क्षर पुरुष हैं, जो भौतिक संसार में जीव कष्ट भोग रहे हैं, तो ये सब क्षर पुरुष हैं। और अक्षर पुरुष जीव कौन है? जो कि भगवान के धाम में चले गए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो अक्षर पुरुष हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं, इनके लिए कहा गया उत्तम महापुरुषस्तुन्य परमात्मे तुदाहृतः। तो गीता के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 17, जिसमें श्री कृष्ण अपने बारे में कहते हैं अन्य पुरुष, कोई अन्य पुरुष है जो उत्तम है। तो क्षर पुरुष उत्तम नहीं है और अक्षर पुरुष भी उत्तम नहीं है। क्षर पुरुष तो बहुत दुर्गतिग्रस्त है, श्री कृष्ण को भूल करके भौतिक संसार में बहुत दुर्गति भोग रहा है। जितने भी क्षर पुरुष हैं, यानी जो बद्ध आत्माएं, ये सभी जो है भौतिक संसार में दुर्गति भोग रहे हैं। लेकिन जो अक्षर पुरुष हैं तो वे भगवान के धाम में, तो उनको वो बहुत सुख भोग रहे हैं,
वैकुंठ में रहते हैं तो बहुत सुख भोग रहे हैं, है ना। तो ये अक्षर पुरुष हैं, बहुत सुख भोग रहे हैं, लेकिन उत्तम कोई नहीं है। क्षर पुरुष उत्तम नहीं है और अक्षर पुरुष भी उत्तम नहीं है। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम महापुरुष यहाँ परमात्मा तुदाहरतः। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि सब प्राणियों का भरण पोषण करता है। तो श्री कृष्ण ही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वह सब प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, और उन्हीं के चरणों में अपना मन हम लगा करके उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।